Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English. Dear students, today we are going to start our second review. अजीज तलबा, यूनिट नंबर 4 से यूनिट नंबर 8 तक हमने जो एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किया है, हमारे रिव्यू में वही सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हमारे सेकंड रिव्यू में हम अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को पढ़ते हैं। रीड द वर्ड्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज पढ़ें और उनके मानी लिखें। हमें कुछ वर्ड्स गिवन हैं, हमने उनके मीनिंग्स लिखने हैं और ये वर्ड्स यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 8 में से हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ग्लूमी। इसका मीनिंग है उदास या अफसुर्दा। हमारा सेकंड वर्ड है स्लांटेड, तिरछा किया गया। नेक्स्ट वर्ड है डिवेस्टेटेड। डिवेस्टेटेड का मतलब है शदीद अलमनाक यानी तबाहाल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्राइबरी। ब्राइबरी का मतलब है रिश्वत स्तानी यानी रिश्वत लेना या रिश्वत देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अनरेस्ट्रेन्ड यानी बेकाबू, जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। हमारा लास्ट वर्ड है टॉक्सिक यानी जहरीला। ये थे हमारे सेकंड रिव्यू में गिवन डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। अब हमारे रिव्यू में गिवन क्वेश्चन और उनके आंसर्स को पढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर मेट एनी डिसेबल और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन योर लाइफ? हाउ डिड यू ट्रीट हिम और हर? क्या आप अपनी ज़िंदगी में किसी माजूर फ़र्द से कभी मिले हैं? आपने उससे कैसा बर्ताव किया? तो इसका आंसर है येस, वन ऑफ माई क्लास फेलो इन क्लास 5 वॉज डिसेबल्ड। आई ट्रीटेड हिम वेरी काइंडली। जी हाँ, पंजम जमात में मेरा एक हम जमात माजूर था, मैंने उसके साथ बहुत शफकत वाला बर्ताव किया। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था। आप इसका आंसर अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं या अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू लर्न एनी फर्स्ट एड स्किल? डिड यू एवर हेल्प एनीवन बाय यूजिंग इट? क्या आपने इब्तदाई तबी अमदाद का कोई हुनर सीखा? क्या आपने इस महारत को इस्तेमाल करते हुए किसी की मदद की? डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। आप अपनी मर्ज़ी से भी इसका आंसर लिख सकते हैं और हमने जो लिखा है वो भी ये है। Yes, I learned how to apply bandage to any injured person. Once I applied bandage to my injured class fellow. जी हाँ, मैंने किसी ज़ख्मी शख्स को मरहम पट्टी लगाना सीखा। एक मरतबा मैंने अपने ज़ख्मी हम जमात की मरहम पट्टी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What should we do to avoid corruption? हमें बदउनवानी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है We should be honest to avoid corruption. हमें बदउनवानी से बचने के लिए ईमानदार होना चाहिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल वी प्ले टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन? कसरत आबादी से बचने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, वी कैन एम्पावर आवर सोसाइटी बाय एजुकेटिंग इट टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन। कसरत आबादी से बचने के लिए हम अपने माशरे को तालीम याफ्ता बनाकर तक़वियत दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ मॉडल वर्ब्स गिवन हैं, हमने उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, तो इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब्स। दर्ज झैल मॉडल वर्ब्स के जुमले बनाएं। लेकिन मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें हमारी एबिलिटी या ऑब्लिगेशन वगैरह को ज़ाहिर किया जाता है। एबिलिटी से मुराद सलाहियत और ऑब्लिगेशन से मुराद फ़राइज़ हैं, या पॉसिबिलिटीज़ यानी अमकानात को बयान किया जाता है। तो मॉडल वर्ब कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल वर्ब गिवन है वो है वुड। इसका सेंटेंस है, वुड यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए चाय का कप बनाओगे? हमारा सेकंड मॉडल वर्ब है मस्ट। इसका सेंटेंस है, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। हमें लाजमी तौर पर अपने वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए। हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड। इसका सेंटेंस है, ही कुड नॉट रीच इन टाइम एट स्कूल। वो वक्त पर स्कूल ना पहुंच सका। हमारा सेकंड लास्ट मॉडल वर्ब है माइट। इसका सेंटेंस है, इट माइट रेन टुडे। शायद आज बारिश हो। हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कांट। कांट का मतलब है कैन नॉट। इसका सेंटेंस है, यू कांट स्विम। तुम तैर नहीं सकते। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस। अब हम एक
पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें हमने 5 सेंसेस को यूज़ करना है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। डिस्क्राइब योर फेवरेट वेकेशन, शेयर योर एक्सपीरियंस इन योर ओन वर्ड्स। योर डिस्क्रिप्शन शुड कवर ऑल ओल्ड 5 सेंसेस। अपनी पसंदीदा छुट्टियों के बारे में बयान करें। अपना तजर्बा अपने अल्फाज में दूसरों को बताएं। आपके बयान को तमाम 5 हिस्सों का अहाता करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक पैराग्राफ डेवलप करना है जिसमें हमने हमारी छुट्टियों का जिक्र करना है और इन छुट्टियों के जिक्र में हमने हमारी 5 सेंसेस को यूज़ करना है। 5 सेंसेस से मुराद हमारी 5 हिस्से हैं, यानी देखने के हिस्स, चखने के हिस्स, सूंघने के हिस्स, सुनने के हिस्स और हाथ लगाने के हिस्स। अब हम अपने पैराग्राफ को डेवलप करते हैं या अपने पैराग्राफ को लिखते हैं। द विंटर वेकेशन आर माई फेवरेट। आई एन्जॉय दैम वेरी मच एवरी ईयर। I go with my family to our village. We enjoy plucking oranges from the trees and eating them. We smell fresh air of the morning. We hear the sound of grinding mill. We tell stories to each other at night. मौसम सरमा की छुट्टियां मुझे पसंद हैं। मैं हर साल इनसे बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ। मैं अपने घर वालों के साथ अपने गांव जाता हूँ। हम वहाँ दरख्तों से संतरे तोड़कर और उन्हें खाकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हम सुबह को ताज़ा हवा सूंघते हैं। हम चक्की की आवाज़ सुनते हैं, यानी चक्की के चलने की आवाज़ सुनते हैं। हम रात को एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा वेकेशन से मुतालिक एक पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड रिव्यू। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।